औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किड्स, कैसे हैं आप लोग? जी, क्या हो रहा है? जी, वीडियो लेसन लिए जा रहे हैं, ठीक है, ओके। और आपने क्या किया? जी, अपने इर्द गिर्द देखा कि आपको किस किस्म का लालच है कुछ लालच? आपके इर्द गिर्द लोगों को किसी चीज़ का लालच? जी, नोटिस में लेके आए कि आपके जानने वाले या आपको खुद किस चीज़ की लालच है। जी, थोड़ी थोड़ी सी लालच है, लेकिन ये वक्त के साथ ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। तो आज मैं आपको इस लालच को ख़त्म करने की या काबू पाने की कुछ टिप्स देने वाली हूँ। जी, टिप्स होती है ना? जी, बहुत सारी चीज़ों की टिप्स होती हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है और सॉल्यूशन होता है। तो लालच का भी कुछ हल है कि हम लालच को किस तरह रोक सकते हैं। लालच जो हमें अपना शिकार कर रही है और हमें उस लालच को पकड़कर बंद कर देना है, काबू पा लेना है। तो हमने लालच को किस तरह काबू करना है? जी, आज हमारे पास सफ़ा नंबर 24 पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस पर काबू पाने के कुछ अपनी अहादीस से तरीके बताए। तो हम उस टिप्स को, उन तरीक़ों को देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लालच को ख़त्म कर सकते हैं या काबू पा सकते हैं। ये देखिए सफ़ा नंबर 24 और ये लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लालची नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुरैश की पेशकश को कबूल नहीं किया। हम खुद को लालच से किस तरह बचा सकते हैं? यहाँ पर कुछ मशवरे हैं जो आपको लालची बनने से बचाते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर आपको मशवरे मिल रहे हैं और आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। और जो लोग आपको नज़र आए ऐसे हैं जो कि किसी लालच का शिकार हो रहे हैं, तो आप उनको भी आहिस्ता आहिस्ता करके ये मशवरे आप उनको टिप्स दे सकते हैं, समझा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही गहरा कुआं होता है जिसमें हम गिर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ऐसे लोगों को देखिए और उनके बारे में सोचिए जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं, ठीक है। आपने अगर लालच का शिकार हो रहे हैं और आपके पास चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं, तो आप अपने से नीचे यानी गरीब तबके को देखेंगे कि उनके पास तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं, मगर फिर भी वो इत्मीनान से रह रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत तंगी है लेकिन उनके चेहरों पे इत्मीनान है। तो आप अपनी चीज़ों का लालच करने से पहले उनके बारे में ज़रा सोचेंगे, ठीक है। ये है अपनी चीज़ें गरीबों को भी दें, अपनी चीज़ें गरीबों को भी दें, यानी आपने शेयरिंग करनी है। शेयरिंग करनी है यानी अपनी चीज़ें जो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाती हैं, आपने उनको भी निकालना है और अपनी ज़रूरत की चीज़ों में भी से कुछ हिस्सा गरीब को देना है। ये है थर्ड, इस बात को माने कि शैतान हमें लालची बनाता है, हमें इसके बहकाने में नहीं आना चाहिए। जी, लालची बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो शैतान का है। शैतान कहता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये जमा कर लो, वो कर लो, इसी तरह है ना। तो आपने शैतान के तो बिल्कुल बहकावे में नहीं आना है। तो आपने ये पक्का यकीन कर लेना है कि इस काम में तो शैतान का ही हाथ है और मैं शैतान के बहकावे में नहीं आती, ठीक है ना। ये है, हमेशा जहन में रखिए कि एक दिन हम सबको अल्लाह के पास जाना है, ठीक है। जी, हमने एक दिन अल्लाह के पास जाना है। जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे, ऐसा ही है ना। तो सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी। तो हमने इस लालच का क्या करना है जो हमने बहुत सारी चीज़ें जमा कर ली,
इतना जेवर, इतना पैसा, गाड़ियाँ और हमने अपनी जो चीज़ें जमा कर ली हैं लालच में आकर, वो सब चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी। तो फिर हमने इस बात पर यकीन रखना है कि हमने तो अल्लाह के पास चले जाना है, तो इसलिए हम तमाम चीज़ें जो हैं वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये है अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है। जी, अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जी, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। कम दिया है या ज़्यादा दिया है, हमें उसका शुक्र करना है। हमने उस लालच में नहीं आना कि उसके पास तो वो है और मैं इसको हासिल कर लूँ। ठीक है, तो हम अल्लाह का इसी कनात पसंदी में शुक्र अदा करेंगे तो भी हमें लालच नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पर है, याद रखिए हमें अल्लाह को जवाब देना है। हमने दुनिया की हर चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया है। जी, हमने दुनिया की हर चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया है, हर चीज़ का जवाब देना है। यानी मैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रही हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा पानी को बेज़रर इस्तेमाल कर रही हूँ और बहा रही हूँ, तो हर चीज़ का इस्तेमाल भी मुझे अल्लाह के आगे जवाबदेह करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ होगी जब अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ होंगे। तो आपने इस बात को सोचना है कि जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, तो वो अल्लाह ताला उसके आगे जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं होंगे कि मैंने यहाँ पर क्यों ज़ाया किया। और ये हमारे पास लास्ट है, याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी और हमें भी उनकी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल करना है। रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी तमाम ज़िंदगी बहुत सादगी में गुजारी, हालांकि उनके पास तो बहुत से मौके थे, बहुत सी चीज़ें थी कि वो अपनी चीज़ों को हासिल कर लेते, लेकिन उन्होंने सब चीज़ें अल्लाह की राह में ख़र्च कर दी। ठीक है, और हमें भी उनकी तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कुछ मशवरे थे आपके लिए। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है। अब आप सोचिए और लिखिए कि अगर एक शख्स नीचे दी हुई चीज़ों का लालची है तो आप उसे किस तरह पहचानेंगे। जी, ये आपके पास कुछ चीज़ें बनी हुई हैं इस बोर्ड पर, ये देखिए। ये क्या है, गाड़ी है और यहाँ पर कुछ पैसे हैं, कपड़े हैं, किताबें हैं और ये जूते हैं। जी, यहाँ पर उन चीज़ों के नाम भी लिखे हैं, गाड़ियाँ, पैसा, जूते, कपड़े। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो शख्स कैसे लालची होगा। अपने अल्फाज आपने इस दिए हुए ब्लैंक एरिया में आपने अपने अल्फाज में वो जुमले लिखने हैं कि वो गाड़ी की लालच कैसे करेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पर एक एक्सरसाइज सवाल है, कुछ और ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो लोगों को लालची बनाती है। जी, आपने चंद एक चीज़ें जो आपको लगता है कि लोग उसकी लालच कर लेते हैं, तो वो उन चीज़ों के नाम भी लिख सकते हैं। जी, ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात लोगों को जानवरों का लालच होता है, यानी बहुत सारे उन्होंने बकरियां रखी हुई हैं और किसी ने बहुत सारी गायें रखी हुई है। ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ें उनके कारोबार में ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाज़ औक़ात किसी ने बहुत सारी गाड़ियां रखी हैं, बहुत सारे, हाँ जी, ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि कोई आपके तरफ कोई कारोबार का या कोई ऐसा कोई फ़ायदा ना हो, बस वो उसने जमा कर रखी हो। ठीक है ना, तो इस तरह की लालच आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके बच्चों, आपका पेज नंबर 24 कंप्लीट हुआ और आपका चैप्टर नंबर 8 भी इसके साथ कंप्लीट होता है। आप इस पूरे चैप्टर को दोबारा रीड करेंगे और समझेंगे वीडियो लेसन्स को देखकर कि आपने इस सबक से क्या सीखा। आप अपने टीचर को अपना काम सेंड करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।